ममता बनर्जी जब 3 दिन पहले पटना आई थी तो विपक्षी एकता के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ममता बनर्जी का ही आइडिया था कि पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता मीटिंग कर लें भाई, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मैसेज चला जाएगा कि देखिए सब साथ। पटना में विपक्ष की मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सारी कड़वाहट भुला दी और वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक पुरानी फिल्म थी आंखें, उसमें एक सीन था बड़ा मजेदार कि कुर्बानी देगा कौन। सदाशिव अमरापुरकर पूछते हैं तो कादर खान कहते हैं देगा कौन, देगा तू देगा कुर्बानी। तो विपक्ष का यही हाल है, क्योंकि 3 दिन में ही ममता बनर्जी ने खेल कर दिया। ममता बनर्जी बंगाल जाते ही पलट गई और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने लग गई 3 दिन के अंदर। साथ ही लेफ्ट से सबको सावधान भी करने लग गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम केंद्र में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की हरकतें रुकावट पैदा कर रही हैं। सीपीएम और कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में इस तरह के अपवित्र गठबंधन को तोड़ देंगी। मीटिंग से पहले भी ममता बनर्जी इसी तरह की बातें कर रही थी। बंगाल में इस वक्त पंचायत चुनाव का माहौल है और ममता बनर्जी पंचायत चुनाव में खुद जाकर वोट मांग रही। उन पर हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कुछ दिन पहले उन्होंने तिल मिलाकर कह दिया था कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी मिलकर साजिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर। ममता ने कहा कि टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सबने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस से बोली कि अगर बंगाल में कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट के साथ रहेगी तो फिर वो टीएमसी से समर्थन की उम्मीद ना करे। मतलब सबकी अपनी डील है भाई। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमको समर्थन दो ऑर्डिनेंस पे वरना भूल जाओ मुझे। ये कह रही हैं कि बंगाल मेरे लिए खाली कर दो, तुम लोग सब छोड़ दो, मैं अकेले लड़ूंगी, अकेले जीतूंगी, कोई रेस में दौड़ेगा ही नहीं, सिर्फ मैं दौड़ूंगी और बीजेपी दौड़ेगी। कांग्रेस और लेफ्ट को कह रही है हट जाओ, तो फिर साथ हूं नहीं तो जाओ। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। जिस लेफ्ट और कांग्रेस को ममता बनर्जी लगातार कोस रही हैं, उसी के साथ बैठकर पटना में मोदी को हराने की कसमें खा रही थी। बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। और ये वो नेता हैं जो ये चाहते हैं कि मोदी को हराने के लिए बाकी सब विरोधी एक साथ आ जाए। लेकिन जब इनके खुद के राज्य और अपनी सियासत की बात आती तो किसी विरोधी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ममता बनर्जी यही कर रही हैं। उन्हें बंगाल में ना तो कांग्रेस चाहिए, ना उन्हें बंगाल में सीपीएम चाहिए। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर कांग्रेस और सीपीएम मजबूत हो गए, बंगाल में उनकी सियासत में सेंध लग जाएगी और बंगाल में मोदी विरोधी वोटों पर उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बार बार कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही, क्योंकि उनको टेंशन बंगाल की। बाहर तो उनको सीट आनी नहीं है, उनको पता है। और वो सोच रही है ये लोग बंगाल में भी मेरी सीट कम कर दिए तो मेरे फिर क्या ताकत रह गई। ममता बनर्जी इस बात से भी परेशान होंगी कि पटना की मीटिंग से इस तरह का मैसेज गया कि मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, और अगर समीकरण सही बैठे तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी फिर से कांग्रेस विरोध पर आ गई और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है एक तरीके से। आजकल ममता बनर्जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें चाय बनाती दिख रही है। इस वीडियो को देखकर लोग लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी पीएम के तौर पर अपनी दावेदारी इस तरह के वीडियो बनाकर पेश कर रही हैं। आप देखिए ना, दुकान में गई है, वहां चाय बना रही है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी घर का काम करती हैं, खाना पीना सब बनाती हैं, लेकिन अब दुकान में जाकर चाय बना रही है। भाई चाय वाला पीएम बन सकता है तो चाय बनाने वाली भी पीएम बन सकती हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के पीछे पड़ी हैं, तो उधर केरल में लेफ्ट सरकार की पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। पटना में विपक्ष की मीटिंग के ठीक बाद केरल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में सुधाकरण को जमानत मिल गई, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लेफ्ट की सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। तो वहां पटना में साथ साथ और यहां जो है अरेस्ट कर दिए। के सुधाकरण ने आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की। लेकिन आप सोचिए कि कैसे कैसे विरोधाभासों के बीच विपक्षी एकता की बात हो रही है कि एक तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को कोस रही हैं, उधर लेफ्ट वाले अपनी सरकार में कांग्रेस के नेता के पीछे पड़े हुए हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि 2024 में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्षी एकता पर फिलहाल तो पानी फिरता नजर आ रहा है।